अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 19 फरवरी है। आईएमएफ ने जितनी भी पाकिस्तान की अशराफिया है जी उसके ऊपर बम गिरा दिया है। और इसके ऊपर ये जो अब इम्पोर्टेड हुकूमत है, मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई हैं, जो कि रशिया से पेट्रोल भी ले रहे थे और बड़े डक्के बजा रहे थे। अभी वो पेट्रोल वाली खबर कहीं नहीं चल रही, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आईएमएफ ने जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जो कुछ परसेंट अशराफिया है, जो बड़े कारोबारी हैं, बिग गन्स जो हैं, उनके ऊपर कैसे बम गिराया, वो तफ़सील आपके सामने रखेंगे। आज मरियम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पिंडी में वर्कर कन्वेंशन से खिताब के लिए गईं, तो वहाँ शाहिद खान अब्बासी साहब आए, तो मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने उठकर जो है उनका बड़ा वालेहाना इस्तकबाल किया और बाकायदा उनको अपनी चेयर के ऊपर बैठाया। और शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं अब वो कह रहे हैं कि जी वो तो नून लीग का हिस्सा है, अब वो कहीं नहीं जाएँगे। ये जो इतना बड़ा शिफ्ट आया है, ये क्या है? इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये आपके सामने रखेंगे। फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि हमें इमरान नवाज़ जजेस जो हैं वो नहीं चाहिए हैं। मैं तमाम अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें इमरान नवाज़ जजेस नहीं चाहिए। वो ये बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो ऑडियो लीक आई है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, वो उसको लेकर जो है वो पूरी अदलिया को तनकीद करी है और कह रही है कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब जो है उनकी बाक़ियात हैं। वो क्या मज़ीद कहा उन्होंने, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं, उन्होंने भी अभी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ जो है वो आईएमएफ जो करवाना चाह रहा है पाकिस्तान से और इस हुकूमत से, जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा कि अब पाकिस्तान के जितनी भी वज़ारतें हैं, पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो वज़ारत ख़ज़ाना है और इससे लेकर जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं, जो मेन डिसीजंस हैं बेसिकली पाकिस्तान के, अब वो आईएमएफ लेगा। हुकूमत सिर्फ़ उनको येस करेगी, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो कैसे ढोल बजा रहे हैं और कैसे शाबाश लेने के चक्करों में हैं और क्या कह रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आईएमएफ ने ये बिल्कुल वाज़ेह ऐलान कर दिया है, जो इनकी चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान से अमीर तबके से सब्सिडीज़ वापस लेकर टैक्स वसूल करने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान को कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, बल्कि मुल्क चलाने के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियाना जॉर्जियो ने कहा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, बल्कि मुल्क चलाने के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। एमडी आईएमएफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान से ऐसे इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं जिसकी अशद ज़रूरत है। वो हम एक मुल्क की तरह चल सके और ऐसे खतरनाक मकाम पर ना पहुंचे जहां इसे दोबारा से तामीर की जरूरत पड़े। क्रिस्टलिनिया जॉर्जियो ने कहा कि हम दो चीज़ों पर जोर दे रहे हैं, जिनमें अव्वल ये कि टैक्स रेवेन्यू सरकारी शोबा हो या निजी शोबा, ज़्यादा कमाने वालों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ इन लोगों को सब्सिडी दें कि जिनको इसकी वाकई ज़रूरत है। एमडी आईएमएफ ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात और एक तिहाई आबादी मुतासर होने पर दुख का इजहार किया। दरिया इंसदाद पाकिस्तान की जानिब से आईएमएफ की कड़ी शराइत पर तेजी से अमल दरामद के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा आइंदा चंद रोज में तय पाने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो जैसे कि हमने आपको कहा कि आईएमएफ ही पाकिस्तान को अब चलाएगा और आईएमएफ के अलावा पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। और यहाँ वो मॉडल तो अपनाया नहीं जा सकता कि जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने जब सऊदीया को कुछ रिजर्व्स का खतरा हुआ और सऊदीया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया था कि जितने भी शहजादे हैं उनको एक होटल में बंद किया और उनसे 1200 अरब डॉलर जो है वो इकट्ठा किया था। तो हम या तो उस फार्मूले के ऊपर अमल करें तो फिर पाकिस्तान बच सकता है, या फिर हम जो आईएमएफ हमें कह रहा है और आईएमएफ जो कह रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि जी आप ब्यूरोक्रेट्स की जितने भी मनकूला और गैर मनकूला असासे हैं उनको पब्लिक करें। इसके साथ अब आईएमएफ कह रहा है कि जी ठीक है, आप जितना भी छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, जो वाइट कॉलर मीडियम लोग हैं, उनको आप सब्सिडी दें, लेकिन ये जो आपका अमीर तबका है, जो बिग गन्स हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अशराफियाँ हैं, उनको किस चीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं आप? उनको किस लिए जो है आप मुफ्त की जो है वो तनख्वाहें और मुफ्त के जो है प्रोटोकॉल, मुफ्त के जो है एक जो एमएनए एमपीए है या जो बड़े बड़े कुछ लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, 10-10 हज़ार लीटर तेल जो है वो महीने का दिया जा रहा है, ये किस चक्कर में जो है उनको दिया जा रहा है? तो इन लोगों से बाकायदा टैक्स भी ज़्यादा वसूल करें और इनकी जो सब्सिडीज़ हैं उसको बिल्कुल ख़त्म करें। तो अब जो हमारे माशाल्लाह जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वो अब इसको किस उसमें लेके जा रहे हैं और इसके ऊपर भी जो है पॉइंट स्कोरिंग करने के चक्कर में वो कह रहे हैं कि जी गैस और बिजली की कीमतें गरीब के लिए कम से कम और अमीर के लिए ज़्यादा होंगी। वज़ीर मुमलिकत साहब अब ये मज़ीद आगे जो है किस तरह चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसद्दिक मलिक ने इमरान खान पर
तनकीद करते हुए कहा कि ये 2 मुस्लिम मुल्क हैं। एक वो मुल्क जहाँ साबिक वज़ीर इमरान खान लोगों को कहता है कि अपने बच्चे जेलों में झोंको तो मैं जेल भरो तहरीक चलाने लगा हूँ, इसलिए तुम अपने बच्चों को और बच्चियों को कहो कि वो जाकर जो है खुद को जेलों में बंद करें। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स एक पाकिस्तान ये है कि जिसमें इमरान खान कहता है कि लोग बाहर निकलो, मेरे घर के बाहर जमा हो जाओ, कहीं मुझे जेल में ना डाल दें। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि एक वो पाकिस्तान है जहाँ रात के तरीके में जानबूझकर बाप के सामने बेटी को हथकड़ी लगाई जाए, और एक वो पाकिस्तान है जहाँ कहा जा रहा है कि खान साहब कोई बात नहीं, आप आज नहीं आ सके तो कल आ जाएं। अब ये सारा एक पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान, अब ये जो है पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, और आप देखिएगा कि एंड में ये किस बात के ऊपर आएंगे और कैसे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अदालतें खुली हैं, किसी वक्त भी आ जाए, लेकिन इमरान खान जो कि दूसरी दुनिया के आदमी हैं, उन्हें कह दिया कि 9 बजे में तो क्या मेरा वकील भी नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोग अपने बच्चे नहीं पाल सकते मगर दूसरी तरफ अरबों रुपए की गाड़ियां आ रही हैं। तो ये एक लंबी चौड़ी जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर कहा कि जी हमने फैसला कर लिया है कि अब ये मुल्क जो है ये अमीर के लिए एक अलग तरीके से चलेगा और गरीब के लिए जो है एक अलग तरीके से चलेगा। गरीब को हम सब्सिडीज देंगे और अमीर को जो है ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे ताकि वो ज़्यादा जो है पाकिस्तान को पैसा दे सके, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमाता है। तो अब इस तरह हम इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। हालांकि ये सारी डिमांड जो है वो IMF की है। IMF इस तरीके से आपके स्टाफ लेवल पर मुआहदा करने जा रहा है कि आप लोग जो है हाथ भी नहीं हिला सकेंगे, और IMF कह रहा है कि हाँ सब्सिडी देनी है तो सिर्फ गरीब तबके को दो, लेकिन अमीरों के लिए जो है वो उनकी सब्सिडीज खत्म करो। हालांकि यही हुकूमत थी, जितनी भी पहले सब्सिडीज दी जाती हैं वो अमीरों को भी दी जाती हैं। सबको इन्होंने एक ही उसमें खाने में रखा हुआ था, क्योंकि ये सारे अशराफिया में खुद ही आते हैं ना, जितने भी इस टाइम के वजीरान हैं। तो अब इस तरह ये सारा क्रेडिट जो है अपने उसमें डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये सब का सब जो है IMF का डिसीजन है और इन्होंने करना ही करना है, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम मरियम नवाज शरीफ साहब की जो आज की तकरीर थी उसके ऊपर चले चलते हैं। जब वो शाहिद खकान नवाज़ी साहब आए तो उनको बड़ा उठकर जो है मरियम ने बरोटा खोल दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने जो स्पीच की उन्होंने कहा कि मुल्क को इमरानदार नहीं ईमानदार जजिस की ज़रूरत है। और रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क को ईमानदार जजिस की ज़रूरत है, ईमानदार जजिस की नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी में इतनी इखलाकी जरूरत नहीं कि इस्तीफ़ा दें। मैं अदलिया की बात नहीं फैज़ के चेलों की बात कर रही हूँ। तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन में मालूम होगा कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवानों की फौज है। इमरान खान से पहले जब नवाज शरीफ था तो क्या महंगाई थी, गरीब पेट भर कर सोता था, लेकिन जब से इमरान खान आया महंगाई जान नहीं छोड़े। इंशाल्लाह इमरान खान और महंगाई दोनों को इकट्ठा जो है वो बाहर फेंकेंगे। शहबाज शरीफ इमरान खान की बिछाई हुई परवरिश सूंघे जो है वो दूर कर रहे हैं। नून लीग मुल्क को ठीक ना कर सकी तो कोई जमात नहीं कर सकती। अब थोड़े दिन पहले यही कह रही थी कि ये जो हुकूमत है ये हमारी नहीं है, हमारी हुकूमत तब होगी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे। थोड़े दिन पहले जो है 24-48 घंटे पहले इन्होंने खुद को शहबाज शरीफ साहब से अलग कर लिया था, और अब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान की बिछाई हुई बरूदी सूंघे जो है वो दूर कर रहे हैं, और इसको सिर्फ नून लीग ही ठीक कर सकती है और कोई जमात नहीं ठीक कर सकती। मतलब कि सिर्फ नून लीग ही ठीक करेगी, बाकी PDM की जो 13 जमातें हैं वो भी फारिग हैं समेत पीपल्स पार्टी के। तो ये भी आज उन्होंने वाजिया कर दिया कि सिर्फ नून लीग ही चला सकती है। इनके अंदर की जो इख्तलाफात है वो बस ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो एल्फी लगी हुई है ना बेसिकली वो चिपका के इनके बैठी हुई है। वरना ये इतने अच्छे नहीं है कि पिछले 10 माह से ये इकट्ठे चल रहे हैं। ये सिर्फ उस एल्फी का कमाल है, जो एस्टेब्लिशमेंट की एल्फी है जो लगी हुई है तो ये चल रहे हैं। वरना ये 10 माह के अंदर तो बहुत दूर की बात है, ये 10 दिनों के अंदर एक दूसरे के 10 दफा जो है कपड़े फाड़ देते थे। ये वो जमाते हैं, तो इनको सिर्फ एल्फी लगी हुई है तो इसलिए ये चल रहे हैं। और एल्फी भी जो है जिन्होंने लगाई हुई है, अब वो आपको पता है कि किस तरह लगी हुई है, केसेस हैं, बहुत कुछ है इन लोगों के खिलाफ। ये लोग तो एक कदम भी आगे नहीं उठा सकते अगर एस्टेब्लिशमेंट ना चाहे। तो ये अब ये जो है बयानियां बनाते हैं कि जी हम जो है वोट को इज्जत दो और हम जो है डिस्टेब्लिशमेंट है। ये एस्टेब्लिशमेंट की पाली हुई जमातें हैं। और आसिफ जरदारी साहब तो जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को, जैसे कि हमने पहले भी ब्लॉग में जिक्र किया कि वो तो बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बना रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब इसीलिए पूरी दुनिया में घूमते फिर रहे हैं और अपनी जो है वो बाकायदा कंपेन करें कि जी मैं अगला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना चाह रहा हूँ। तो ये पर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि जी शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो हमेशा से नून लीगी हैं और वो रहेंगे, और ये उन्होंने बात की है। और फिर वो मुज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से भी उन्होंने अच्छी खासी तनकीद की और साथ साथ पूरी अदलिया को उन्होंने रगेदा। बेसिकली ये मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो आई है ऑडियो लीक, ये हमने जैसे पहले भी आपके सामने जिक्र किया कि इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने बड़े वाज़ेह अपने रिमार्क्स दिए और सारे जजेस जिन्होंने रिमार्क्स दिए, तो इस वजह से ये जो है ऑडियो लीक की गई। और ये ऑडियो लीक का मामला जो है कौन कर सकता है, किसके पास इतनी जो है वो ताकत है, किसके पास इतने रिसोर्सेज हैं
कि ये ऑडियो लीक्स कैसे, कोई आम दाम बंदा तो कर नहीं सकता। फिर शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक्स आई, तो ये सिलसिला कहाँ से चला है, किसने इस सिलसिले को चलाया, जनरल बाजवा साहब क्या कहते रहे हैं ऑडियो के मामले में, वीडियो के मामले में जो भी उनका बयान है, तो ये सारा वहीं से प्रोसेस अब चल रहा है और ये रुक जाएगा। अब ये रुकने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बड़ा सख्त नोटिस लेने जा रही है, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपके सामने जिक्र करेंगे। तो ये जी आज सारी मरियम नवाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो बड़े अच्छे बन रहे थे, अभी जो वो बड़े सेमिनार करते फिर रहे थे और बड़े वो एक लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सेमिनार से ही उनको पता चल गया कि ये इस तरह जो है काम नहीं चल पाएगा, हम जमात नहीं खड़ी कर सकेंगे। असल में तो ख्वाब ये देख रहे थे कि शायद मैं कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ और आवाम जो है हमारे साथ निकल आएगी। तो वो सेमिनार जो किए उन्होंने, उनसे उनको पता चल गया कि ये तो कोई मकबूल शकबूल नहीं होगा। तो इसलिए वो मिसाल है ना, जितनी खोती होती ईमान खिलौती, तो वो शायद खान अब्बासी साहब जो हैं वो इसीलिए वापस आए हैं, वरना उनके दिल में कोई बड़ी आवाम की मोहब्बत नहीं जागी थी, या वो ये सोच रहे थे कि जी आवाम भूखी मर रही है, ऐसा नहीं है। ये वो सियासतदान है जो 40 साल से मुल्क को तबाह करने में इनका बराबर का हाथ है। ये सिर्फ जो है टोपी पहनाने के चक्करों में थे, आवाम को एक नई तरीके से वारदात डालने की कोशिश थी जो नाकाम हो गई है। तो अब इसीलिए अपने पुराने घर में आके दोबारा बैठ गए। तो ये जी इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने आ जाऊँगा। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।